हेलो डियर स्टूडेंट, मैं केपी पलसानिया। आज की क्लास में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। और इस क्लास में हम आज द एंड करेंगे एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को अनदेखा ना करें, नोटबुक पेन लेके रेडी हो जाइए। तो देखो, हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एल्कोहल होता क्या है, ROH, केमिकल रिएक्शन कराएंगे। अब मुझे बताओ एल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है। एल्कोहल होता है दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल। बताइए, कौन बताएगा। एल्कोहल होता है दुर्बल अम्ल। क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल H+ दान कर सकता है, और जो H+ आयन मुक्त करते हैं, दान करते हैं H+, क्या कहलाते हैं? एसिड। तो एल्कोहल कैसा है? दुर्बल एसिड, दुर्बल क्षार। लेकिन अच्छा एसिड कौन है? मेथेनॉल, अपवाद रूप में लिया था हमने। अब हमने केमिकल रिएक्शन देखी, तो केमिकल रिएक्शन देखी तो कितने प्रकार से, जैसे एक तो होता है ROH, और H के मध्य का बॉन्ड ब्रेक हो, एक RO, R और O के बीच के बॉन्ड का ब्रेक हो। तो हमने पहले स्टार्टिंग में कराया O और H के बॉन्ड ब्रेक हो। जैसे ही हमने पहली रिएक्शन कराई एस्टरीकरण, तो एस्टरीकरण में क्या करते हैं? एल्कोहल के O और H के मध्य के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लेते हैं? OH, और एल्कोहल का ओनली H। सेकेंड रिएक्शन थी हमारी एल्कोहल की सोडियम धातु के साथ में, या धातु एमाइड। थर्ड नंबर रिएक्शन थी हमारी जिसमें R और O के मध्य का बॉन्ड टूटे, और वो थी हमारी रिएक्शन एल्कोहल की धातु हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ओके, जिसमें अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था ROH प्लस में HCl। तो H2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बने था? RCl, अल्किल हैलाइड। और नंबर 4 थी हमारी एल्कोहल का ऑक्सीकरण, और नंबर 5 थी निर्जलीकरण। ठीक, निर्जलीकरण क्या होता है? जल कणु बाहर निकल जाएगा। और निर्जलीकरण को ही बहुत हमने अच्छे से समझा था कि निर्जलीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नंबर 6। और इस ये किसी बेस पे चल रही है, इसमें भी हम क्या करेंगे? R और जो OH है इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक, R और O के मध्य का बॉन्ड ब्रेक। अब देखो नंबर 6 नोट करो। नोट करो सभी स्टूडेंट। लाल तप्त, लाल तप्त कॉपर नली द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं हम। अब देखो हम क्या करेंगे कि जो अल्कोहल है उसको किस में प्रवाहित करेंगे? लाल तप्त कॉपर नली, कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे। लाल तप्त का मतलब बहुत ज्यादा हीट पे उसको गर्म किया गया, लाल तप्त। ओके, तो इसमें जो नंबर 1 हमारी रिएक्शन होगी, और नंबर 1 पे हम क्या ले रहे थे? 1 डिग्री अल्कोहल। तो नोट करना कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को लाल तप्त कॉपर नली, जो हमारी कॉपर नली हो गई, इसका मतलब हीट दिया हमने। जैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल को इसमें प्रवाहित करेंगे तो रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होगा हमें? RCHO, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल लाल तप्त कॉपर नली में प्रवाहित करने पर किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्डिहाइड का। सेकंड जैसे हम ले रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा? जब इसे लाल तप्त कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा? कीटोन का निर्माण। किसका बोले तो? कीटोन। ओके, और नंबर 3 केस जो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको अगर हम कॉपर नली में प्रवाहित करें लाल तप्त में, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन के दौरान एल्कीन का निर्माण करेगा। किसका? एल्कीन।
वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे अब अपन 3 डिग्री का ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इसमें देखो हम अब से पहले भी 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते आ रहे हैं ऑक्सीकरण में, 2 डिग्री से कीटोन, लेकिन 3 डिग्री से पहली बार क्या बना रहे हैं हम, एल्किन। तो देखो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3C CH3OH। ओके, जैसे ही इसे लाल तप्त कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे तो यहां से ब्रेक होगा, यहां से H ब्रेक होगा, क्या बनेगा, ये तो कितने डिग्री है, 2 डिग्री, यहां पे एक और लगाइए, सॉरी 3 डिग्री हो गया। अब कितने डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। अंडरस्टैंड। तो जहां से H रिमूव होगा तो देखो क्या प्राप्त होगा, CH3 कार्बन। उसके बाद हम देखो क्या ऊपर, जैसे मैं ले रहा हूं इधर CH3, यहां से CH2 बचा ओनली, और एक बॉन्ड ये फ्री हो गया। तो यहां पे देखो OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बॉन्डिंग, और ये क्या हो जाएगा CH2। इसी को क्या बोलेंगे, एल्कीन। तो समझने योग्य बात क्या है कि जब 3 डिग्री अल्कोहल को, नोट करो, जब 3 डिग्री अल्कोहल को लाल तप्त कॉपर नली में प्रवाहित किया जाता है तो अभिक्रिया के दौरान एल्कीन का फॉर्मेशन निर्माण होता है। अंडरस्टैंड, नोट करो सभी। ओके, नोट कर लिया होगा। मैं 1 डिग्री 2 डिग्री को रिमूव कर रहा हूं, इसकी जगह देखो, नोट करो डेफिनेशन। नोट लगा के लिखो सभी स्टूडेंट। 3 डिग्री अल्कोहल को लाल तप्ते कॉपर नली में प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण के दौरान एल्कीन का निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड, नोट करो सभी स्टूडेंट अच्छे से, अंडरलाइन कर लेना। एल्कीन 1 डिग्री अल्कोहल से क्या होगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल है, जे जब इसे हम लाल तप्त कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन के दौरान एल्कीन फॉर्मेशन। ओके, अब देखो हमारी नंबर 7 रिएक्शन। नंबर 7 है, नोट करो। पीसीसी द्वारा। ओके, अब पीसीसी द्वारा देखो क्या होता है, इसकी फुल फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं पाइरिडियम, पाइरिडियम क्लोरो क्रोमेट। ओके, अब देखो मैं सिंपल बात कहूं, पीसीसी का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन। तो पीसीसी देखो यहां क्या होता है, पाइरिडियन, या इसको बोलते हैं पिरिडिन। तो पिरिमिडिन का निर्माण कैसे होता है, बेंजीन से यदि एक कार्बन को रिमूव करके HN जोड़ दें तो ये क्या बन गया हमारा, पाइरिडिन। उसके बाद में होता है क्रोमेट, CrO3, और साथ में क्या मिलाते हैं, HCl। यदि इन तीनों का एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात में मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होगा, पीसीसी का। लेकिन रिएक्शन के तौर पे यदि हम कराएंगे अल्कोहल निर्माण उपयोग में तो अनुपात क्या होगा हमारा, 1:1:2। ओके,
अब ये अनुपात ही किसमें काम आएगा? अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में। अगर क्वेश्चन आ जाए पीसीसी निर्माण में अनुपात क्या होता है पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट का, तो 1:1:1, लेकिन पूछे अल्कोहल निर्माण में तो 1:1:2। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा पीसीसी। ओके, अब देखो ये पीसीसी क्या करता है, इसमें नंबर 1 नोट करो कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल, लिया, इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंसी में कराएंगे? पीसीसी में। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर देन क्या प्राप्त होगा हमें? एल्डिहाइड। ओके। सेकंड है हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे ही रिएक्शन का होगी, रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होगा हमें? कीटोन। ओके। अब हमारे पास 3 है 3 डिग्री अल्कोहल। यदि हमें 3 डिग्री अल्कोहल दिया जाए और रिएक्शन करानी है हमें पीसीसी की प्रेजेंसी में, उपस्थिति में, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो नोट करो 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी की उपस्थिति में क्रमशः एल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण करते हैं, तथा 3 डिग्री अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता। नोट करो यहां तक। मैं रफ कर रहा हूं, नोट करो। 1 डिग्री व 2 डिग्री अल्कोहल पीसीसी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान क्रमशः कीटोन व एल्डिहाइड, क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण करते हैं। ओके, नोट लगाओ स्पेशल, और नोट में नोट करो 3 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया नहीं दर्शाता। नोट करो 1 डिग्री अल्कोहल पीसीसी की उपस्थिति में जब करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो आफ्टर देन क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल को कराएंगे तो कीटोन। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल पीसीसी की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन के दौरान नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। नोट करो। ओके, अब हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब देखो एक क्वेश्चन है, साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन कुछ कारक है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीकारक। कुछ एक ऑक्सीकारक है जिनको हमने डिस्कस नहीं किया। ऑक्सीकारक, अब देखो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को करवाते हैं, ऑक्सीकरण को करवाते हैं। जिसमें जैसे नंबर 1 ले रहे हैं हम प्रबल ऑक्सीकारक में, और ये दोनों कैसे हैं? प्रबल, अम्लीय, पोटेशियम परमैंगनेट। अम्लीय मतलब क्या? H+ मुक्त करेगा, क्या बनेगा? KMnO4। क्या हो गया ये? अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। सेकंड हमारे पास में ऑक्सीकारक है, अम्लीय पोटेशियम डाई क्रोमेट। अम्लीय है तो H+, K2Cr2O7। ये क्या हो गया? अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट। दोनों के दोनों कैसे हैं? प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं? कि अल्कोहल का संपूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे। अंडरस्टैंड? अब याद करो सब स्टूडेंट, जो हमारे नंबर 3 थी, 4 सॉरी, ऑक्सीकरण। तो जैसे हमने क्या लिया था? अल्कोहल। और अल्कोहल का क्या किया हमने? ऑक्सीकरण। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? एल्डिहाइड। और क्या प्राप्त हुआ था? कीटोन। उसके पश्चात देखो क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो क्या प्राप्त हुआ था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। जबकि कीटोन से यह रिएक्शन नहीं होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन की बात आए कि क्या ले, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी के ऊपर मैं अब एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है, आपको दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन वाले हैं। ऊपर देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, हमें पहचान करनी है सबसे पहले। तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये देखो क्या है हमारे पास में? 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये दोनों कैसे होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल तो किस में चेंज होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जबकि कीटोन नहीं बनाता। ये क्या है हमारे पास में? 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां कार्बन के पास में क्या नहीं है? H प्रेजेंट नहीं है। तो ओनली रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होगा हमें? राइट आंसर, तो ये हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। देखो ये देखो, नोट करो अच्छे से, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बहुत सी स्टूडेंट हैं एल्डिहाइड करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर प्रबल ऑक्सीकार कर लेंगे तो किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल नो चेंज। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम, ऐसे कैसे? और ये हो जाएगा हमारा
राइट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, अनदेखा ना करे क्वेश्चन का कि 1 डिग्री अल्कोहल ओनली, केवल, देखो यहां ये और लगा लेना केवल वर्ड, केवल, कि केवल 1 डिग्री अल्कोहल किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बोक्सिलिक अम्ल का डायरेक्ट। और 1 डिग्री किसका भी कर सकता है, एल्डिहाइड का भी और कीटोन का, लेकिन एल्डिहाइड किसका करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो 1 डिग्री डायरेक्टली किसका कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, केवल 1 डिग्री। ओके, कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फिनोल के बारे में। आज की क्लास में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, द एंड किया है द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो सभी स्टूडेंट को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक्स। ओके, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।